ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम करेंगे कार्तिक महात्म के 25वें अध्याय की कथा। श्री कृष्ण बोले, प्रिय, ऐसे उनके वचन को सुनकर विस्मित होकर पृथु ने नारद को अच्छी तरह पूजन करके विदा कर दिया। इसीलिए माघ, कार्तिक और एकादशी दे तीनों व्रत मुझको बहुत प्रिय हैं। वृक्षों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी, तीर्थों में द्वारका मुझको प्रिय है। जितेंद्रिय होकर जो इनका सेवन करेगा वह हमको इतना प्रिय होगा जितना यज्ञ आदि को करने वाले मनुष्यों को पापों से भय ना करना चाहिए। मेरे अनुग्रह से उनके पाप दूर हो जाते हैं। सत्यभामा बोली, हे नाथ, आपने जो कहा कि दूसरों के दिए आधे पुण्य से कलह तर गई, ये आश्चर्य है। इस कार्तिक का ऐसा प्रभाव है कि आपको इतना प्रिय है। पति से वैर करना इत्यादि पाप कार्तिक से कट जाते हैं। प्रायः कि यह पुण्य देने से मिल जाता है, जब बिना दिए भी सो आप कहो। श्री कृष्ण बोले, बिना दिए पुण्य और पाप जिस कर्म से मिलते हैं सो तुम सुनो। सतयुग, त्रेता और द्वापर में देश, गांव और कुल पुण्य पाप के अंश के भागी होते हैं और कलयुग में करने वाला ही भोगता है। संसर्ग ना करने पर भी यह व्यवस्था की गई और संसर्ग जैसा पुण्य पाप दूसरों को मिलते हैं सो सुनो। एक जगह बैठने से, विषय करने से, विवाह संबंध से, एक पात्र में खाने से मनुष्य पाप पुण्य के आधे फल को प्राप्त होता है। पढ़ाने से, यज्ञ कराने से, एक पंक्ति में भोजन से मनुष्य प्रोक्ष में पाप और पुण्य के चौथाई फल को प्राप्त होता है। देखने और ध्यान से मनुष्य दूसरे के लिए पुण्य पाप के 100वें भाग को पाते हैं। दूसरे की निंदा, चुगली, धिक्कार देने से उसके पापों का ग्रहण करके अपना पुण्य देता है। पुण्य पाप करने वाले मनुष्य की स्त्री, नौकर और शिष्य, इनको छोड़कर जो कोई सेवा करता है और सेवा के अनुसार जो धन ना दिया जाए तो वह सेवा के अनुरूप उसके पुण्य के फल को लेता है। एक पंक्ति में भोजन करने वाले मनुष्य में जो परोसने का उल्लंघन करता है उसके पुण्य में छठे अंश को उल्लंघन किया पुरुष ग्रहण करता है। स्नान संध्या आदि करते समय जो दूसरे को छू ले अथवा बात करे तो अपने पुण्य कर्म के छठे अंश को देता है। धर्मार्थ, जो पुरुष दूसरे से धन मांगता है और उसका फल देने वाले को मिलता है, पराया द्रव्य लेकर पुण्य करने वाला पापी है और धनी को पुण्य करने का फल मिलता है। जो मनुष्य दूसरों के ऋण को चुकाए बिना मर जाता है तब वह धनी अपने धन के अनुसार उसके पुण्य फल को ले लेता है। जो आदमी शिक्षा देता है, सलाह देता है, सामग्री देता है और प्रेरणा देता है वह पुण्य पाप के छठे अंश को प्राप्त करता है। प्रजा के पुण्य पाप के छठे अंश को राजा हरता है। उसी तरह शिष्य का गुरु, स्त्री का पति, पुत्र का पिता हरता है। पति के अनुकूल रहने और उसके मन को प्रसन्न करने वाली स्त्री पति के पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्य आत्मा प्राय हाथ से दान करता है और नौकर और पुत्र को छोड़कर करने वाला छठे अंश को प्राप्त होता है। जीविका देने वाला खाने वाले पुण्य के छठे अंश को पाता है। जो वह उससे सेवा ना करावे तो ऐसे बिना दिए इकट्ठे पुण्य पाप भी मनुष्य को मिलते हैं। परंतु कलयुग में ये नियम नहीं है। पुण्य और पाप को भोगने वाला करता ही होता है। इसमें एक पुराना इतिहास बड़ा पवित्र उग्र बुद्धि को देने वाला होता है, उसे सुनो। 25वां अध्याय संपूर्णम। अगर आपको कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में वीडियो को लाइक, कमेंट भी कर दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।